नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट पहले ही यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है जो कि विभिन्न टेक्निकल एग्जाम्स जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल या अन्य टेक्निकल एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। एक्साइटर ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं है, जबकि कंजर्वेटर, ब्रीथर और बूझोल रिले हैं। कंजर्वेटर का कार्य ट्रांसफार्मर को डैमेज से बचाना है जब ऑयल हीटिंग के कारण एक्सपेंड करता है। जब लोड डिक्रीज होता है तो ट्रांसफार्मर ब्रीथ करता है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग या तो लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज पर हो सकता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स में मोर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और लो वोल्टेज में लेस नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर के कूलिंग के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग एक कॉमन मेथड है। ट्रांसफार्मर में रूटीन फ्रीक्वेंसी, लोड करंट और पावर फैक्टर ऑफ लोड पर निर्भर करती है। लोड करंट और पावर फैक्टर ऑफ लोड यानी लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। तीन 3000 केवीए रेटिंग तक नेचुरल ऑयल कूलिंग किया जाता है। केवीए स्टैंड्स फॉर किलो वोल्ट एम्पियर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी फुल लोड पर 50% होती है। एडजेसेंट कॉइल को फ्री पासेस प्रोवाइड करने के लिए स्पेसर्स यूज किए जाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करने के लिए आयरन कोर यूज किया जाता है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर्स में लोड शेयर पर यूनिट इम्पीडेंस पर निर्भर करता है। यदि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर्स में पोलैरिटी के अनुसार नहीं कनेक्ट किया गया है तो इनकरेक्ट पोलैरिटी सर्किट को डेड शॉर्ट सर्किट में बदल देगा। यदि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर में परसेंटेज इम्पीडेंसेस डिफरेंस हो तो तब भी पैरेलल ऑपरेशन संभव है, लेकिन पावर फैक्टर जिस पर दोनों ट्रांसफार्मर ऑपरेट होंगे वह कॉमन लोड के पावर फैक्टर से डिफरेंट होगा। यदि R2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है तथा K ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है तब इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेजिस्टेंस प्राइमरी के संदर्भ में R2/K² होगा। ट्रांसफार्मर में हाइयर फ्लक्स डेंसिटी को यूज करने के लिए वेट पर केवीए को रिड्यूस किया जाता है। ट्रांसफार्मर के लिए ब्रीथर में यूज किए गए केमिकल में मॉइस्चर को एब्जॉर्बिंग करने का गुण होना चाहिए, जैसे सिलिका जेल में होता है, इसलिए ये यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियोस की जानकारी अपने आप ईमेल आईडी पर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।